हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, वहीं त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। जैसे जैसे पाप बढ़ने लगता है उस युग की आयु कम होती जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम लौटे उस समय द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हो गई। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। हमारे पुराणों में पहले से ही निश्चित है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और नए युग का आरंभ कैसे होगा। हमारे पुराणों में वे सब लक्षण भी बताए गए हैं जो कि कलयुग के अंत का संकेत देते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार कलयुग में अधर्म बढ़ता जाएगा और एक दिन वह धर्म पर हावी हो जाएगा। पाप करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। हर जगह चोरी, हत्या, लूटपाट जैसे पाप बढ़ने लगेंगे। मनुष्य इतने निर्दयी हो जाएंगे कि एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। जिसके पास धन होगा वह व्यक्ति शासन करेगा। मनुष्य दिन रात केवल धन प्राप्ति करने के बारे में सोचता रहेगा। स्त्री और पुरुष अपने धर्म का पालन करना छोड़ देंगे। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन जैसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इंसान की आयु 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा। मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग जमीन में गड्ढा खोदकर रहना शुरू कर देंगे। प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। अन्न की इतनी कमी हो जाएगी कि लोग भूख से दम तोड़ देंगे। गाय भैंस इतनी छोटी हो जाएंगी कि दूध देना बंद कर देंगी। सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाएंगे। गंगा सहित सभी नदियां सूख जाएंगी। एक दिन जब धरती पर केवल अधर्म रह जाएगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार में धरती पर आएंगे और सभी पापियों का अंत करेंगे और फिर दोबारा से धर्म की स्थापना करेंगे। धरती से कलयुग का प्रभाव खत्म करने के लिए पृथ्वी पर 12 वर्षों तक वर्षा होगी जिससे संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाएगी। फिर 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे जो पृथ्वी के जल स्तर को कम कर देंगे, जिसके बाद एक बार फिर से पृथ्वी पहले जैसी हो जाएगी। इसके बाद नया युग आरंभ होगा जिसे सतयुग कहा जाएगा, जिसमें मनुष्य फिर से जन्म लेंगे, लेकिन इस बार अधर्म नहीं केवल धर्म श्रेष्ठ होगा। चारों तरफ धर्म की बात होगी। वेद पुराण सर्वश्रेष्ठ होंगे। आज हम जिस कलयुग में जी रहे हैं उसका अंत निश्चित है। इसे हम टाल नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव तो हम जरूर कम कर सकते हैं। जो लक्षण हमारे स्थानों में बताए गए हैं कुछ हद तक ये लक्षण वर्तमान समय में देखे जा सकते हैं। हम आज के एजुकेशन सिस्टम में इतना आगे बढ़ गए हैं कि वेद पुराणों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। संस्कृत भाषा केवल एक भाषा का नाम बनकर रह गई है। हमारी प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती है और बदले में हम उसी प्रकृति को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो प्रकृति आपदाएं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं वे हमारे प्रतिदिन कलयुग के अंत का संकेत दे रही हैं। अभी इस बात को बहुत समय बाकी है, लेकिन एक नए आरंभ के लिए अंत का होना तो जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।